भारत में एआई और डेटा सेंटर को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान दिया है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआ ने। उनका कहना है कि भारत में अगर एआई आधारित डेटा सेंटर तेजी से बनते हैं तो देश में लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया जब बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि भारत में बने डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा, यानी जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगी उन्हें लंबे समय तक टैक्स में राहत मिल सकती है। अब सवाल यह है कि डेटा सेंटर आखिर इतना बड़ा रोजगार क्यों बन सकते हैं। दरअसल जेनसन हुआ ने अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए 3D एक्सपीरियंस वर्ल्ड इवेंट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में डेटा सेंटर बनाना केवल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक बड़ा रोजगार इंजन बन सकता है। उनके मुताबिक एक डेटा सेंटर को बनाने में ही 5,000 से 10,000 लोगों तक को काम मिल सकता है। उन्होंने साफ कहा कि डेटा सेंटर निर्माण में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वर्कर और कई तरह के टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती है, यानी सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लाखों लोगों के लिए भी एक बड़ा अवसर बन सकता है। लेकिन असली कहानी सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है। जेनसन हुआन का कहना है कि डेटा सेंटर का असर उसके बनने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डेटा सेंटर एक पूरी सच्चाई चेन को सक्रिय कर देता है। इसमें सीमेंट, स्टील, पाइपलाइन, केबल, कूलिंग सिस्टम, डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी जैसे सेक्टर भी शामिल हो जाते हैं। यानी एक डेटा सेंटर के कारण सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई इंडस्ट्री में नौकरियों का जाल फैल जाता है। इसके बाद जब डेटा सेंटर शुरू होता है तो वहां ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, सर्वर मैनेजमेंट, सुरक्षा, नेटवर्किंग और क्लाउड सेवाओं के लिए अलग से स्टाफ चाहिए होता है। और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब डेटा सेंटर के आसपास नए स्टार्टअप्स और नई डिजिटल कंपनियां जन्म लेती है। जेनसन हुआ ने इसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रोजगार का उदाहरण बताया है। मतलब डेटा सेंटर बनने से पहले भी नौकरियां और बनने के बाद भी नौकरियां। उन्होंने भारत में इंटरनेट क्रांति का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह इंटरनेट ने देश में लाखों लोगों को रोजगार दिया है, उसी तरह एआई और डेटा सेंटर आने वाले समय में एक नया रोजगार बूम ला सकते। यानी ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं बल्कि भारत की पूरी इकोनॉमी को नई दिशा देने वाली बात है। अब पूरे मामले में भारत सरकार का रुख भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डेटा सेंटर भारत की बड़ी ताकत बनेगा। उनका मानना है कि भारत डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दुनिया को नई डिजिटल सेवाएं दे सकता है। मतलब आने वाले समय में भारत केवल आईटी सर्विस का देश नहीं रहेगा बल्कि भारत डेटा सेंटर हब बनकर ग्लोबल डिजिटल सर्विस का बड़ा केंद्र बन सकता है। और ये बात सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां पहले ही भारत में बड़ा निवेश कर रही है। गूगल ने आंध्र प्रदेश में करीब 15 अरब डॉलर यानी लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपया के एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में निवेश का ऐलान किया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन भी भारत में डेटा सेंटर पर अरबों डॉलर खर्च कर चुकी है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये केवल टेक कंपनियों के लिए फ़ायदा नहीं होगा बल्कि इसका सीधा फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से लेकर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सुरक्षा गार्ड, नेटवर्क इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, क्लाउड एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप्स फाउंडर तक हर क्षेत्र में रोजगार के नए मौके बनेंगे। यानी एआई और डेटा सेंटर एक सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भारत में रोजगार का नया युग शुरू हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अगर भारत में सही नीतियां बनाई, सही स्किल ट्रेनिंग दी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया तो आने वाले वर्षों में भारत एआई और डेटा सेंटर की दुनिया में एक सुपर पावर बन सकता है। और तब जेनसन हुआन का यह दावा सच साबित हो सकता है कि भारत में लाखों लोगों की नई नौकरियां मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी इंटरनेट ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी।